काउंटिंग ऑफ फिगर में सबसे पहले आज हम करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल, यानी वर्ग और आयत की संख्या। क्या करेंगे आज? वर्ग और आयत की संख्या की गणना करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, वर्ग एंड आयत। सबसे पहले आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वर्ग आयत। सबसे पहले आज हम वर्ग और आयत से स्टार्ट करेंगे। आज पूरी क्लास में मैं वर्ग और आयत के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, कैसे काउंट करते हैं इन्हें, कितने कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद कल की क्लास में हम फिर ट्राइंगल करेंगे, और जो बच जाएंगे छोटे मोटे टॉपिक वो कल की क्लास में करेंगे। ठीक है ना? तो आज हम क्या करने वाले हैं? वर्ग और आयत से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, ये मैंने एक वर्ग बना दिया। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक फिगर से करेंगे। इसमें तो पता है एक ही वर्ग है, ये एक ही दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें लाइनिंग डाल दूं, अगर मैं यहां से एक लाइन डाल दूं, उसके बाद यहां से एक ये, अब कितने वर्ग हो जाएंगे ये? अब ये जो फिगर आपको दिख रही है ना, उसमें हम क्या काउंट करेंगे? नंबर ऑफ वर्ग, नंबर ऑफ आयत। ठीक है, एग्जाम्पल 1 या टाइप 1 कुछ भी आप मान लो। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या। और दूसरा क्या है? कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारे पास? केवल आयतों की संख्या। केवल आयतों की। ये तीन क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हम क्या निकालेंगे? कुल वर्गों की संख्या, उसके बाद कुल आयतों की संख्या, फिर केवल आयतों की संख्या। ये केवल आयतों वाला क्या सीन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसा वर्ग दिखे, आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले नंबरिंग करना है। नंबरिंग किसकी करना है? रो और कॉलम की। इसमें कितने कॉलम है और कितनी रो है। ठीक है, तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। मैंने इसमें लिख दिया 1। क्या लिख दिया मैंने? 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। तो अगर ये मैं बात करूं किसकी, ये क्या हो गई? ये आपकी पंक्ति हो गई, यानी रो हो गई। तो ये रो हो गई, और ये पहली रो हो गई। ठीक है, और ये दूसरी रो हो गई। ठीक है ना? इसी तरीके से कॉलम की बात करूं, तो पहला कॉलम तो यही हो जाएगा, यानी बन का बनी लिखा रहने दो, और दूसरा कॉलम ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉलम ये हो जाएगा। यानी इस, ये जो स्क्वायर, ये जो मैंने फिगर बनाया है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? 2 रो और 2 कॉलम दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 2 रो और 2 कॉलम दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ
जब हम नंबर ऑफ वर्क काउंट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वर्क काउंट करते हैं, तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जो सब इन दोनों में रो और कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, 2 है, ठीक है। और फिर रो का सबसे बड़ा नंबर, फिर कॉलम का सबसे बड़ा नंबर। देखो ध्यान से सुनना, ये बेसिक फिगर है, अगर इसमें समझ में नहीं आए, इसमें 20% भी समझ में आ जाए ना, तो अगले वाले फिगर में मैं आपको और 20% सिखाऊंगा, उसके आगे वाले में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब हम नंबर ऑफ कुल वर्गों की संख्या जब ज्ञात करते हैं, तब क्या करते हैं, कुल वर्गों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम रो और कॉलम में जो सबसे बड़ा होता है उसे लिखते हैं। देखो इसमें तो दोनों में दो दो है, तो बड़े और छोटे का इसमें कोई सीन नहीं है, लेकिन मैं आगे समझाऊंगा ये जो बड़ा बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप 2 लिख लो, सबसे पहले आपने 2 लिख दिया, ठीक है। फिर मान लो ये मैंने रो का 2 लिख दिया, ठीक है, रो का 2 लिख दिया, फिर कॉलम का 2, क्योंकि दोनों में बड़ा क्या है, 2 ही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो हमने सबसे पहले 2 2 लिख दिया ना, यानी जो सबसे पहले सबसे बड़ा लिख दिया। संजना जी का आंसर आया है 5, 5 है, ठीक है। लेकिन आप इसको पहले कॉन्सेप्ट को समझो, इसमें 5 है, सब काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ ना उसे समझो। आप अगले जो मैं तीसरा फिगर बनाऊंगा ना, आप उसमें काउंट नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं सीखेंगे तो। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। इन दोनों में सबसे बड़ा क्या था, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से, दोनों में 2 ही बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलम का सबसे बड़ा लिख लो, ठीक है। दोनों का बड़ा कितना है, 2 2 हो गया, ठीक है। फिर उन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक एक घटाना है। क्या करना है, एक एक घटाना है, और तब तक घटाने जाना है जब तक इन दोनों में से किसी एक पे एक ना बन जाए। इन दोनों में से किसी एक पे एक ना बन जाए, ठीक है। तो एक एक घटाएंगे, और जब एक एक घटाएंगे तो दोनों पर ही एक एक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाली कंडीशन तो यहाँ पर रुक गई। लेकिन अगर यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 2 होता, तो फिर एक स्टेप और करते, क्योंकि किसी एक पर एक बनाते, हम किसी एक पर क्या करते, एक बनाते, ठीक है। तो हमारे जो वर्ग हो गए वो कितने हो गए, वर्ग कितने हो गए हमारे, 2 दूनी 4, और प्लस एक कितने हो गए, टोटल 5 हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ग तो हमारे पास 5 आ गए, ठीक है। और नंबर ऑफ आयत कैसे काउंट करते हैं, देखो कुल आयतों की संख्या, ये कुल वर्गों की संख्या हो गई। कुल आयतों की संख्या के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले कॉलम जोड़ के लिख दो, ठीक है। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप क्या करो, कितनी कॉलम है, 1 और 2, कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है। तो जो कॉलम पे नंबरिंग की है ना उसको एज इट इज जोड़ो, 1 + 2, ठीक है। फिर इंटू लगाओ, इंटू लगाओ, ठीक है। अब रो कितनी है, जितनी रो है ऐसी जोड़ते चले जाओ, 1 + 2। इसमें तो 2 2 रो थी ना, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आगे जब मैं कराऊंगा ना तो ये रो और कॉलम की संख्या चेंज कर दूंगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 1 + 2, 1 + 2 यानी कितना हो गया ये, 3 × 3 कितना हो गया, 9। तो कुल हमारे पास जो आयत हो गए वो 9 हो गए। अब मैंने एक बात यहाँ पर और लिखी है, एक बात यहाँ पर और लिखी है, केवल आयत। केवल आयत का मतलब क्या है, देखो इसमें कुल आयत में क्या है, इसमें कुल आयत में हमारे वर्ग भी शामिल है, क्योंकि जो एक वर्ग होता है ना वो भी एक आयत होता है। अगर आप एक आयत की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें क्या लिखा होता है, आयत में क्या लिखा होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो एक आयत होता है, ठीक है। तो वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो हर एक वर्ग एक आयत भी होता है, ठीक है। हर एक वर्ग एक आयत भी होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है। क्यों, उसमें डिफरेंस क्या होता है, वर्ग की कंडीशन ये होती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए, आयत की कंडीशन ये होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए। लेकिन जो वर्ग है वो आयत की कंडीशन को भी फुलफिल करता है, तो जितने वर्ग हैं वो भी आयत होते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कुल कुल आयत में मैंने वर्ग भी काउंट कर रखे हैं। लेकिन अगर पूछे केवल आयत कितने हैं, तो केवल आयत कैसे निकालेंगे, कुल आयत कितने हो गए, 9, ठीक है। और माइनस कुल वर्ग कितने हो गए, 5। कुल वर्ग कितने हो गए, 5। तो केवल आयत कितने हो गए, 4। केवल आयत कितने हो गए, 4, ठीक है। आपको ये समझ में आया, ये जो मैंने अभी समझाया है, एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, सिर्फ क्या समझाया था, जब आप वर्ग की संख्या काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़े नंबर होंगे दोनों में पहले वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक एक कम करते जाएंगे, जैसे मैंने 2 में से 1 कम किया तो 1 आ गया, इस वाले 2 में से 1 कम किया 1 आ गया। लेकिन हमें कब तक कम करना है, जब तक किसी एक पर एक ना बन जाए, ठीक है। लेकिन इसमें तो पहले स्टेप में ही दोनों पर एक बन गया था। फिर उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, ठीक है। और आयत की संख्या काउंट करने के लिए जितनी कॉलम है उनको जोड़ दो, जितनी रो है उनको जोड़ दो, और उनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आयत की संख्या काउंट करना आसान है, जितने कॉलम है जोड़ दो और जितने रो है जोड़ दो, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, अगले सवाल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
देखो ये जो छोटे हो रहे हैं ना, इनको आप स्क्वायर ही मानेंगे, ठीक है, इनको ये नहीं मानेंगे कि ये आयत है। अभी आप ये समझो, ये जितने मैंने फिगर बनाई है ना, सारी बराबर है, ठीक है। अगर कोई फिगर छोटी बड़ी हो रही है तो आप उसे ये मत समझो कि ये अलग है, आप ये समझो कि सारी फिगर ये बराबर है, जितना ये है इतना ये है इतना ये है, ठीक है। तो आप ये मानो कि सारी फिगर बराबर है। सर वर्टिकल करें या हॉरिजॉन्टल, बात तो एक ही है। हाँ बात तो एक ही है, चाहे कैसे भी काउंट करो, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई, चाहे पहले इस वाले की कर लो या पहले इस वाले की, सेम ही बात है ना। देखो मैंने जो फिगर बनाई है ना, उस पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है, कितने रो हैं और कितने कॉलम है। तो मैंने इसको एक लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको दो लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको तीन लिख रहा हूँ, और इसको मैंने लिखा चार, ठीक है, इसको लिखा मैंने दो और इसको लिखा मैंने तीन। अब ये आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्यों, क्योंकि इसमें क्या किया है मैंने, एक कॉलम कम रखा है। आपको समझाने के लिए इसमें एक कॉलम कम कर दिया, मैट्रिक्स नहीं बनाई है, ठीक है। मैट्रिक्स में कंफ्यूजन हो रहा था, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो फिगर है ना, इसमें हम काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे, इसको मान लेते हैं हम अपना एग्जाम्पल या टाइप टू, एग्जाम्पल टू, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या बताएंगे, वर्गों की संख्या, क्या बताएंगे, वर्गों की संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या, किसकी संख्या, कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या, ठीक है। उसके बाद केवल आयत, उसके बाद क्या बताएंगे हम, केवल आयत, केवल आयत, केवल आयत। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें क्या किया है मैंने, एक कॉलम कम किया है, ठीक है, एक कॉलम कम किया है आपको समझाने के लिए। अब हम क्या, मैंने क्या बताया था, जब हम वर्ग काउंट करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा होता है ना दोनों कॉलम में, उसको उठाते हैं। दोनों में सबसे बड़ा क्या है, इसमें कितना है, चार है, ठीक है, चार है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है हमारे पास तीन, चार इंटू तीन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे चार इंटू तीन, ठीक है, चार इंटू तीन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक एक घटाते जाना है, प्लस करो, ठीक है, अब समझ में आएगा आपको अच्छे से। प्लस करो, इन दोनों में से एक एक घटा लो, इन दोनों में से एक एक घटा लो। जब इन दोनों में से एक एक घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये तीन, और इसमें से एक घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, दो, कितना आ जाएगा, ये दो। तो फिर तीन इंटू दो, क्या हो गया, ये तीन इंटू दो, ठीक है, तीन इंटू दो। अब क्या करना है, फिर एक एक घटाना है, क्या करना है, फिर एक एक घटाना है, तब तक घटाना है जब तक इन दोनों पोजीशन में किसी पे वन ना बन जाए, इन दोनों पोजीशन में किसी पे वन ना बन जाए। अगले वाले में घटाएंगे, अगले वाले में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये दो, और इसमें से जब घटाएंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। इसमें से मैंने घटा दिया माइनस एक, और इसमें से माइनस एक घटा दिया, ठीक है। तो हमारे पास अब कितना आ गया, वन। अब हमें रुक जाना है, जब हमारे पास किसी एक पोजीशन पर वन बन जाए ना, वहां पर रुक जाना है। जैसे हमें यहाँ पर वन बन गया, ठीक है, यहाँ पर रुक गए। अब क्या करना है, अब जो हमारी ये कैलकुलेशन है ना, इसको क्या करना है, इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 12, कैलकुलेट ही तो करना है, अब यहाँ लिख लेते हैं 12 प्लस 6 और प्लस 3 प्लस 2, सॉरी। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 12 और 6 18 और 2 20, 18 और 2 20। तो टोटल जो हमारे पास स्क्वायर हो गए कितने हो गए, 20। कितने हो गए, 20 हो गए। अब समझ में आई बात, अब समझ में आई जो मैं समझा रहा था कि नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करना है। अब आप कमेंट करके बताओ कि अब समझ में आई आपको कि नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करना है आपको। सबसे पहले जो बड़े हैं दोनों वो उठा के लिख लो, और एक एक घटाते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, एक एक घटा के मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। सेम इस पहले स्टेप से चलेंगे, पहले लिखेंगे जो सबसे बड़ा है, फिर एक एक घटाते जाएंगे दोनों में, इसमें एक घटाया इसमें एक घटाया, जब तक एक ना बन जाए। किसी एक पोजीशन पे एक बनाना है, दोनों पे नहीं बनाना है। अगर आप यहाँ पर दोनों पे बना भी लेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, फिर कोई मतलब बनेगा नहीं। आप कहेंगे कि सर एक स्टेप और चल जाते हैं, आप एक स्टेप और चल जाओ। अगर आप इसके आगे जाएंगे तो इस पर आप जीरो बना देंगे, ये तो वन हो जाएगा, लेकिन ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर आप दोनों पर भी वन बना लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे फिर जीरो जीरो चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें किसी एक पर वन बनाना है और उसके आगे रुक जाना है, ठीक है, फिर कैलकुलेट करना है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ग कितने आ गए, इसमें 20 आ गए, ठीक है। और आयत कैसे काउंट करते हैं, आयत काउंट करने के लिए क्या करना है, देखो आयत काउंट करने बहुत सिंपल है, एक प्लस दो प्लस तीन इंटू, चाहे आप ये पहले कर लो चाहे ये पहले कर लो, कोई फर्क नहीं है उससे। आपको क्या करना है, सबसे पहले चाहे आप पहले कॉलम लिख लो चाहे पहले रो लिख लो, पहले आप कॉलम लिख लेते हैं, ठीक है, पहले कॉलम लिख लेते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री, ठीक है, इंटू लगाना है, इंटू लगाना है। अब जितनी रो है, वन प्लस टू प्लस थ्री
प्लस 4, ठीक। 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना हो गया? ये 6 हो गया, ठीक है ना। ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया? 6 और 4 10, कितना हो गया? 10 हो गया। तो टोटल जो आयत हो गए, कुल आयत हो गए हमारे पास 60। कुल आयत हो गए 60, कितने हो गए? 60 हो गए। कुल आयत हो गए 60, ठीक है। लेकिन अगर केवल आयत की बात करें, केवल आयत की बात करें, तो केवल आयत आप कैसे निकालेंगे? ओनली आपसे आयत की बात करता है तो पहले आपको कुल वर्ग और कुल आयत दोनों बातें निकालना होंगी। तो आप 60 में से घटा देंगे कितना? 20। तो केवल आयत है हमारे पास कितने हैं? 40 है, ठीक है। केवल आयत है हमारे पास कितने हैं? 40 है। सर संख्या 50 से अधिक हो तो क्या करें? संख्या 50 से अधिक हो, किस सेंस में संख्या 50 से अधिक बता रहे हैं आप? सेंस में बता रहे हैं आप संख्या 50 से अधिक हो? मतलब ये जो 1 2 3 4 5 में इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसकी बात कर रहे हैं कि अगर ये 50 तक पहुंच जाए या वो 50 तक पहुंच जाए, आप ये बात कर रहे हैं ना संख्या 50 से अधिक, तभी तो बता रहे हैं ना। यहाँ तो 4 पर रुक गई, ऐसे ही आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे 4 की जगह 50 तक पहुंच जाए और वहां पर ज्यादा पहुंच जाए, ये बोल रहे हैं ना आप। देखो पहली बात तो संख्या 50 तक पहुंचाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो बनाएगा आपको फिगर, एग्जाम में आपको फिगर बना के देगा। अगर आप 50 वर्ग छोटे छोटे भी बनाएंगे तो आप कितना बड़ा फिगर बना देंगे, आप ये सोचो। लेकिन आप जो संख्या 50 वाली बात बता रहे हैं ना, वो भी कॉन्सेप्ट है, मैं समझाऊंगा, ठीक है। उस वो तब कॉन्सेप्ट बनता है जब दोनों पे 50-50 हो। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ 50 हो वहां 48 हो, तब काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों पे 50-50 होंगे तभी काउंट हो सकता है। अगर यहाँ 50 हुए वहां 49 हुए तब काउंट नहीं होगा। मैं खुद बता रहा हूँ, आपसे काउंट नहीं कर मिलेगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं होगा कि आप यहाँ 50 और वहां 49 काउंट कर पाए। दोनों पे 50-50 काउंट कर लेंगे, वो मैं बताऊंगा दोनों पे 50-50 कैसे काउंट होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको? यहाँ पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ कि सर ये समझ में नहीं आया, या नंबर ऑफ वर्ग समझ में नहीं आया कैसे निकलते हैं, या नंबर ऑफ आयत समझ में नहीं आया कैसे निकलते हैं, ठीक है। आप ये कमेंट करो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 लेते हैं, ठीक है। सात, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में हम एक और फिगर बना रहे हैं। आप लोग ये सारा नोट करेंगे किसी डायरी पे या किसी कॉपी पर, ठीक है। तो ये एक और फिगर बना लिया। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें नंबर लिखना है हमें, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। नंबरिंग कर दी हमने। सबसे पहले इसमें अगर वर्गों की संख्या बताना है, सबसे पहले क्या करना है, वर्गों की संख्या, और फिर आयत, उसके बाद आयत, सेकंड पर आयत। अब आप केवल आयत वाला तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। कुल में से वर्ग घटाना है तो केवल आयत वाला कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, वो तो आपको पता लगी है ना केवल आयत क्या है। तो सबसे पहले वर्ग निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा है, यहाँ पर 3 बड़ा है और वहां पर 7 बड़ा है,
तो इनको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 × 3, 7 × 3। अगले स्टेप पर क्या करना है, दोनों में से एक एक घटाना है। कब तक घटाना है, जब तक किसी एक पर 1 ना बन जाए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 × 2, ठीक है। फिर अगले स्टेप पे फिर एक एक घटा लेंगे, यानी अब आ जाएगा हमारे पास 5 × 1। जब 1 बन जाए ना तब रुक जाना है। अब 1 बन गया ना, अब इसको सिंपल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 7×3 = 21, ठीक है। 6×2 = 12, ठीक है। और ये 5, टोटल कितना हो गया, 33 और 5, 33 और 5 38, कितना हो गया, 38 हो गया। 7 × 3, 6 × 2, 5 × 1, ठीक। 21, 12 और 5, 21, 12, 5 कितना हो गया, टोटल 38 हो गया। कितने हो गए हमारे पास टोटल, कितने वर्ग हो गए, 38 वर्ग हो गए, ठीक है। कितने वर्ग हो गए, 38 वर्ग हो गए। अब क्या करना है हमें, आयत कौन करना है। आयत कौन करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले यह, इसको पहले जोड़ दो, इसको पहले जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मैं 1 + 2 + 3 कर दूंगा, फिर इंटू करूंगा, ठीक है, इंटू करूंगा, और यहाँ 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जोड़ना है, 1 से लेकर कितने तक जोड़ना है, 7 तक जोड़ना है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, सम ऑफ एन नंबर्स। सम ऑफ एन नंबर्स का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सम ऑफ एन नंबर का फार्मूला होता है n+1/2। क्या फार्मूला होता है, n+1/2। ये आपने किस में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। अगर मैं कह दूं सम ऑफ एन नंबर के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फार्मूला होता है n+1 2n+1/6, ठीक है, अपॉन 6। ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखना है, इन दोनों फार्मूलों का यूज होगा इस चैप्टर में। सम ऑफ एन नंबर होता है n+1/2, और सम ऑफ एन नंबर का स्क्वायर कितना होता है, n+1 2n+1/6। तो अगर इसकी बात करूं ना, इसका सम कितना हो जाएगा, देखो ये भी तो 1 2 3 4 5 6 7 तक जा रहा है ना, तो इसका तो आप सिंपल जोड़ सकते हैं, 6 आ गया, ठीक है। जोड़ ऐड आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर बड़ा आ जाए, जैसे अभी आपने बोला था 50 आ जाए, यहाँ 50 तक जाएंगे तब कैसे ऐड करेंगे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कितना, यहाँ पर 7 लिखेंगे, n+1 यानी 8, और बटे 2 लिखेंगे, ठीक है, बटे 2 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 7 चौक 28, तो ये आ गया 28, ठीक है। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। 8×6 = 48, 8 4, और कितना हो गया, 6×2 = 12 और 4 16, 168। तो जो टोटल आयत हो गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो गए, 168 हो गए, ठीक है। ये दोनों फार्मूले ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मतलब सम ऑफ एन नंबर्स और एन नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है, n+1/2 और n+1 2n+1/6। ये आपने मैथमेटिक्स में याद किया होगा, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास, टोटल आयत हो गए हमारे पास 168, और टोटल वर्ग कितने हो गए, 38 हो गए। मैं ये अलग अलग फिगर क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप एक फिगर में, आपने पहला वाला जो फिगर देखा होगा, आप उसमें अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें दोनों में मैट्रिक्स था, 1 और 2 1 और 2, समझ में नहीं आ रहा था कि रो और कॉलम चेंज है कि नहीं है। इसमें रो और कॉलम अलग अलग दिख रहा है, वहां पर 7 तक जा रहा है, यहाँ पर 3 तक जा रहा है। इसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है इसमें कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जो आपका डाउट था ना सन्ना जी, 50 से अधिक हो, वो भी कराऊंगा मैं भी, 50 से अधिक हो तब कैसे होता है। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप नोट बाद में कर लेना, लेकिन अभी आप समझो। देखो अब जो आपने पूछा था ना क्वेश्चन 50 से अधिक वाला, उस पे चलते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कितना कर लिया हमने, एग्जाम्पल 4 करते हैं, एग्जाम्पल 4 करते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये मैं मैट्रिक्स में बना रहा हूँ, जो आपने सवाल पूछा था ना 50 वाला, उसमें बना रहा हूँ ये। 1 2 4 और एक और ऐड कर लेते हैं हम। 5, ठीक है। यहाँ पर भी 5 बनाना है। 1 3 और 4 और 1 5, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गई, यानी 5 इधर है और 5 इधर है, ठीक है। ये क्या बना दिया हमने, मैट्रिक्स बना दिया। अगर मैं इसमें नंबरिंग करूं, 1 2 4 और ये 5। अगर मैं यहाँ नंबरिंग करूं, 1 2 4 और ये 5, ठीक है। ये क्या हो गई, ये एक मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स होती है जिसमें कॉलम और रो दोनों बराबर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स से आप चाहे 50 हो जाए, यहाँ 5 की जगह अगर 50 भी आ जाए ना, आप तब भी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन 50 वाला तभी होगा जब मैट्रिक्स होगी, जब मैट्रिक्स नहीं होगी तो 50 वाला नहीं देगा, क्योंकि मैनुअली काउंट करना पॉसिबल नहीं है एग्जाम के अंदर। 50 60 तक जाना मैनुअली पॉसिबल नहीं है, आपको तभी देगा जब मैट्रिक्स देगा। तो हम क्या करते हैं, जब हम वर्गों की संख्या काउंट करते हैं, कुल वर्ग निकालते हैं, तो कुल वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल वर्ग निकालने के लिए हम सबसे पहले जो दोनों में सबसे बड़ा है उसे लिखते हैं। दोनों में सबसे बड़ा क्या है, 5 है, ठीक है। 5 × 5 लिख दिया, ठीक है। 5 × 5 लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस करते हैं, फिर एक एक घटा लेते हैं, 4 × 4 करते हैं, ठीक है। फिर फिर प्लस करते हैं, ठीक है। फिर एक एक घटा लेते हैं, 3 × 3 करते हैं, ठीक है। फिर प्लस करते हैं, फिर एक एक घटा लेते हैं, 2 × 2 करते हैं, ठीक है। फिर प्लस करते हैं, फिर एक एक घटा लेते हैं, यानी 1 × 1 आ गया बाद में, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। ये बन रहा है 5 का स्क्वायर, क्या बन रहा है, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो आपने देखा जब मैट्रिक्स थी और 5 थे, कितने मैट्रिक्स में कितने कॉलम और कितनी रो थी, 5 कॉलम और 5 रो थे। तो आप क्या कर रहे थे, 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स का स्क्वायर का सम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, 1 से 5 तक के नंबर का स्क्वायर का सम करेंगे। अगर सर अगर वृत्त या ट्रायंगल आए तो क्या करेंगे। देखो वृत्त और ट्रायंगल के बारे में मैंने क्लास स्टार्ट होती ही बताया था कि आज की क्लास में हम सिर्फ वर्क करेंगे, कल वाली क्लास में वृत्त और ट्रायंगल दोनों देखेंगे, ठीक है। छोड़ेंगे नहीं, वृत्त और ट्रायंगल आपने कैसे सोच लिया कि ये छोड़ा जा सकता है, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट करेंगे। मैं जितने बारीकी से इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, जितने क्लियर तरीके से, उतनी क्लियर तरीके से मैं आपको वृत्त और ट्रायंगल भी समझाऊंगा, ठीक है। और वृत्त और ट्रायंगल काउंट करना इससे भी आसान है, ठीक है ना। देखो आप क्या कर रहे हैं, इसमें सबके स्क्वायर का सम जोड़ रहे हैं। तो मैंने अभी एक फार्मूला लिखा था, क्या फार्मूला था, एन n+1 2n+1/6, यही तो फार्मूला था। तो अगर इसमें ये फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है ये, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, प्रथम n संख्या यानी प्रथम 5 संख्या है, तो n की जगह हो जाएगा 5, ठीक है। 5 × 5 + 1 कितना हो जाएगा, ये 5 + 1, ठीक है ना। फिर इंटू 10 + 1, 5 दूनी 10 + 1 बटे बटे 6 हो जाएगा, ठीक है। बटे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है आपको, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और ये वाला 6 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, 5 और इंटू 11, 5 × 11 कितना हो जाएगा, 5 × 11 यानी 55। कितने वर्ग आ गए, 55 वर्ग आ गए। कितने वर्ग आ गए आपके पास, 55 वर्ग आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ग आपने कैसे कैसे काउंट किए, पहले क्या किया आपने, जो सबसे बड़ा था वो लिखा, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपने इस तरीके से देखा, एक पैटर्न बन रहा था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, 5 का स्क्वायर, और इसके आगे अगर और होता तो 6 का स्क्वायर होता। अगर यही जो आपने बोला था ना, यही 5 से लेकर मैं यहाँ 50 तक चला जाऊं, कहां तक चला जाऊं, 50 तक चला जाऊं, ठीक है। और यहाँ 5 से लेकर 50 तक चला जाऊं, कितने तक, 50 तक चला जाऊं, तब भी आपको यही काउंट करना है। तब आपको क्या करना है, 1 से लेकर कहां तक आ जाएंगे हम, 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर पर आ जाएंगे, 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर पर आ जाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि 50 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर मैनुअली काउंट करना पॉसिबल है। वीरेंद्र मौर्य, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। संजना जी और वीरेंद्र, आप जो देख रहे हैं ना, आप ये बताओ 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर मैनुअली काउंट करना पॉसिबल है इस फार्मूले के बिना। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले के बिना 1 से 50 तक का आप स्क्वायर काउंट कर पाएंगे एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम में तो छोड़ो, आप अगले 5 मिनट में भी नहीं कर पाएंगे 1 से 50 तक।
आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 10 12 तक, 20 तक, 21 तक आप काउंट कर ही नहीं पाएंगे। आप सिर्फ तभी काउंट कर सकते हैं जब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये जो मैंने लिखा है ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 50 की जगह अगर 60 भी हो जाए ना, तब भी आप बहुत आराम से काउंट कर लेंगे। 50 तक काउंट करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये बताओ। 50 तक काउंट करने के लिए आपको सिर्फ n की जगह 50 रखना है। यहाँ पर आप 50 रखेंगे, ठीक है। यहाँ 50 और 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 501, कितना हो जाएगा, 501, 501 हो जाएगा, ठीक है ना। 501 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, n की जगह आप रखेंगे 50, तो 50 दुगनी 100 और 1 101, कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा ना, बटे कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ 6 आ जाएगा। ये 6 तो फिक्स है ना, इसमें तो कुछ नंबर ऑफ कुछ करना ही नहीं है, तो 6 फिक्स है। तो 3 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा, 17, और ये 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर ये 2 से काट लेंगे, कितना, 25 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अब आपके पास कितना हो जाएगा, ये 1717, 1717 इंटू 25, 1717 इंटू 25 अगर आप काउंट कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप तोड़ के काउंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप 25 को भी काउंट कर सकते थे, 2525 हो जाता, फिर 17 से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता। तो ये जो होगा ना, वो आपका आंसर होगा जब 50-50 हो जाए, ठीक है ना। अब समझ में आया, अगर 50 होंगे तब कैसे काउंट होगा, 50 हो जाए या 61 हो जाए या 60 हो जाए, लेकिन पॉसिबल तभी है जब यहाँ पर भी 50 हो, वहां पर भी 50 हो। अगर यहाँ 50 है, वहां कम है, तब आपको मैनुअली काउंट करना होगा, और ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। मैनुअली काउंट करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर 50 और वहां पर 50 आ सकता है। इसी तरीके से डेड डैश लगा के, यहाँ 50 रो हैं और यहाँ 50 रो हैं, तब कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ। फिर आपसे सिर्फ नंबर ऑफ वर्ग पूछेगा, फिर आपसे आयत नहीं पूछेगा, क्योंकि आप आयत काउंट करेंगे 1+2+3 करके। आप आयत भी आराम से काउंट कर सकते हैं, वो भी पूछा जा सकता है। कैसे, अगर आप 1+2+3 करेंगे तो आप 1 से लेकर कहाँ तक, 50 तक जाएंगे। 1 से लेकर 50 तक का आप क्या करेंगे, सम करेंगे। 1 से 50 तक का सम कैसे करेंगे, n+1/2 फार्मूले से, इंटू इधर भी आप n+1/2 फार्मूला लगाएंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप आयतों की संख्या भी बता सकते हैं। लेकिन वो संख्या बहुत ज्यादा जाएगी, वो संख्या इससे कहीं ज्यादा जाएगी। तो आयत की संख्या पूछने का सवाल बहुत कम है, लेकिन पूछेगा तो आप फार्मूला लगा के आराम से बता सकते हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अब आपको समझ में आया, 50 या 60 आ जाए तब आप कैसे काउंट करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 5। वैसे मैंने अगला कॉन्सेप्ट भी इसी में बता दिया आपको, कि आगे अगला कॉन्सेप्ट ही था जो मैं बताना चाह रहा था, बट मैंने इसी में आपको बता दिया। देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एक चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, एक चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, ये था। अगला कॉन्सेप्ट था, एक चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। ये एक सवाल था, एक चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, कितने कुल वर्ग होंगे, वो वाले वर्ग नहीं बताना है। आप ऐसे तो आप बता देंगे कितने 8 खाने होते हैं, आप तुरंत बता देंगे। वो वर्ग नहीं बताना है, आप ये बताएंगे कितने वर्ग होते हैं। तो चेस बोर्ड होता है 8x8 का, तो होता है 8x8 का, ठीक है। 8x8 का होता है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ आप ये समझ लो कि यहाँ एक से 1 2 3 4 5 6 8 तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 8 तक जा रहा है, ठीक है। 8x8 का होता है चेस बोर्ड। तो आपको कैसे करना है इसको, पहले 1 का स्क्वायर, ठीक है। 8x8 तक जाना है आपको, तो क्या करेंगे आप, 1 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। और जोड़ते जाएंगे, 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, 8 के स्क्वायर तक जाएंगे, प्लस 8 के स्क्वायर तक जाएंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, n+1, 2n+1/6 का फार्मूला लगा देंगे, तो n हो जाएगा 8, और n+1, n+1 यानी ये हो जाएगा 9, ठीक है। और 2n+1/6, 2n हो जाएगा 8 दुगनी 16 और 1 17, 17/6, 17 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 4 बार। तो ये हो जाएगा 17×3 = 51, ठीक है, इंटू 4, 51 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 4, और 5 चौक 20, 4। कितने वर्ग होते हैं टोटल, 204 वर्ग होते हैं, ठीक है। सर आपको हमारी प्रश्न की समस्या, हमें क्यों समस्या होगी, प्रश्न पूछना तो एक सही स्टूडेंट का सबसे बेस्ट, अगर आप कह सकते हैं, हैबिट है, तो क्वेश्चन पूछना है। सर इसमें आयत और कुल आयत नहीं बताया, इसमें आयत और कुल आयत मैंने बताया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया।
आप पहले वाले में बात कर रहे हैं ना, आयत और कुल आयत। मैंने आयत और कुल आयत भी बताया था, देखो मैंने आयत और कुल आयत किधर बताया था, मैंने इधर आयत और कुल आयत बताया था, लेकिन मैं समझ रहा था कि आप समझ गए, बट कोई बात नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ आयत और कुल आयत। देखो कुल आयत निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले आप इस 5 तक ही समझ लो, इस 5 तक ही समझ लो कुल आयत कितने होंगे। अगर मैं कुल आयत की बात करूं इस 5 तक, इस 5 तक आप कुल आयत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 और +5, यही तो करेंगे, यही तो करेंगे आप। मैंने क्या बताया था, पहले ये जोड़ लो और फिर ये जोड़ दो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखना है जितना ये है उतना ये है। अगर प्लस इंटू करेंगे और इतना ये जोड़ देंगे, ठीक है, इसको ही जोड़ेंगे दोबारा से, तो पहले एक ही बार में जोड़ लेते हैं ना इसी को, यहाँ से 1 + ये 5 तक जा रहा है, यहाँ भी 5 तक जा रहा है ना, तो जितना ये हो जाएगा उतना ये हो जाएगा। तो फर्स्ट एन नंबर का सम कितना होता है, n n+1/2, यानी 5 × 6/2 यानी 15, ये 15 हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये भी 15 हो जाएगा, दोनों 15 15 हो गए, 15 और 15 कितने हो गए, 225। तो इसमें कुल आयत हो जाएंगे 225, कितने हो जाएंगे, 225 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 5 की जगह 50 होता तो आप कैसे जोड़ते, फिर भी आप n n+1/2 करके जोड़ते, यहाँ से आप 50 तक जाते, तो n की जगह आप 50 रखते, फिर जो सम आता ना, कहाँ पर निकाला था हमने, n n+1/2, n n+1/2 इंटू n n+1/2, दोनों की मल्टीप्लाई करते, फिर उसके केस में भी आप इसी तरीके से निकालते। हो गया ना नंबर ऑफ आयत, मैंने बताया था लेकिन आप समझ नहीं पाए, मैंने बस शॉर्ट में लिख दिया था, मुझे लगा कि आपकी समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, अब आ गया समझ में। आयत कैसे निकालेंगे, इसमें भी आयत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसमें आयत निकालना है कैसे निकालेंगे, 1 से लेकर 8 तक जोड़ेंगे पहले, 1 2 ऐसे ही 8 तक जाएंगे, ठीक है, इंटू यहाँ भी 1 से लेकर 8 तक जाएंगे, तो जितना ये होगा उतना ये हो जाएगा, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक जाएंगे, इन 8, ठीक है ना, तो 8, तो पहले ये निकाल लो n n+1/2, n n+1/2 यानी 8 इंटू 17/2, ठीक है, और सेम ही ये हो जाएगा 8 इंटू 17/2, 8 इंटू 17/2, ठीक है ना, ये 4 बार जाएगा, ठीक है, और ये भी 4 बार जाएगा, ठीक है, तो 17 और 17 कितना हो जाएगा, 289, ठीक है, 289 हो जाएगा, और 4 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ये टोटल आयत हो जाएंगे इसमें, ये टोटल जो आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा वो यहाँ पर आयत आ जाएगा। आयत कम पूछेगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, ज्यादा नहीं, अब 16 से मल्टीप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल हो जाएंगे वो आपके टोटल आयत हो जाएंगे। अब ठीक है, ठीक है, अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, आप पूछ सकते हैं, आपने पूछा अच्छा लगा, आपको लगा, मुझे लगा कि आप समझ गए होंगे मैंने जो आयत बताया था वहां पे कैसे काउंट करते हैं, बट कोई बात नहीं है। अब थोड़ा जल्दी करते हैं, 3 4 कॉन्सेप्ट और है, है ना, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैं ये एग्जांपल बना के ला रहा हूँ लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट है, कितने हो गए थे हमारे, कितने एग्जांपल हो गए, 5 हो गए ना, हाँ, ठीक। देखो अगर आपको फिगर चेंज भी कर देना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिगर आप चाहे वो कुछ भी बनाता रहे लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं एक फिगर बना रहा हूँ आपके सामने, एक, मैंने किया इस तरीके से, और यहाँ पर और ऐड कर लेते हैं, ये मैंने फिगर बना दिया, इसमें आपको नंबर ऑफ वर्ग पूछेगा, अगर आपको नंबर ऑफ वर्ग पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आप इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे, इससे कोई मतलब है नहीं, बस मैंने बनाया है कि आप इससे कंफ्यूज ना हो, इसको इग्नोर कर देंगे, आप सिंपल काउंट करेंगे, 1 2 2 4 5 6 और ये 7, काउंट करेंगे, आपसे वर्गों की संख्या पूछेगा तो आप क्या करेंगे, पहले अगर आप इसमें वर्गों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, ठीक है, इनटू 1 लिखेंगे, नहीं प्लस होता है ना, प्लस 1 6 हो गया ना, तो ये कितने हो गए, 14 + 6, टोटल इसमें कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 20 हो गए, नंबर ऑफ वर्ग, बहुत अच्छे,
ठीक है, नंबर ऑफ वर्ग कितने हो गए, 20 हो गए। अगर आप आयत काउंट करेंगे तो आयत तो आपको पता ही लग गया ना, आयत अगर आप काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1+2, 1+2 इंटू 1 से 7 तक जाना है, 1 से 7 तक जाना है, देखो बार बार नहीं लिखूंगा मैं, 1 से 7 तक जाना है ना, 1+2+3, तो n+1/2 हो जाएगा ना, n+1/2 यानी 7, और 8/2, 8/2 ये कितना हो जाएगा, 4, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 इंटू 3 आ जाएगा, 28 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 84। नंबर ऑफ आयत कितने हो गए, 84 हो गए। ठीक है ना, कितने हो गए इसमें, 84 हो गए। ये वाला कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया। इस तरीके के आकृति और भी जोड़ सकता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी आपको जोड़ के दे सकता है, लेकिन आपको इससे कंफ्यूज होना नहीं है। आपसे जो पूछा है ना, आप सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। अगर आप इस पर ट्रायंगल पूछा जाता ना, तो इस सब को इग्नोर कर देते। वो मैं कल बताऊंगा कि ट्रायंगल पूछा जाएगा तो इन सबको इग्नोर करना है, फिर इन्हें इन्हें काउंट करना है बस। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ, जो आपको ज्यादातर एग्जाम में दिखाई देता है। ठीक है, एक वर्ग बना होता है और उसके अंदर एक और वर्ग बना होता है। एक वर्ग बना है, ठीक है, इस तरीके से ये है। ठीक है, इसके अंदर एक और बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, ये बना दिया। इसमें कैसे काउंट करते हैं, इसमें अगर आप वर्गों की संख्या निकालना है, क्या निकालना है इसमें, वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या, देखो इसमें एक चीज ध्यान दो। सबसे पहले इसमें नंबर डालेंगे, एक बड़े वाले में 2, और ये छोटे वाले में नंबर है 1, 2, और ये। तो इसमें सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें, बड़े वाले में देखें, वर्गों की संख्या बड़े वाले में कितनी हो जाएगी, बड़े वर्ग में, बड़े वर्ग में जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 +1 × 1 यानी 5। बड़े वर्ग में 5 हो गई। आप देख रहे हैं कि छोटे वर्ग में भी 5 ही है। छोटे वर्ग में कितनी है, छोटे वर्ग में भी कितना है, 5 है। ठीक है, सेम ही है, 2 × 2 और 2 × 2। और इन दोनों वर्गों के मिलाने से कोई नया वर्ग नहीं बन रहा है। एक चीज का ध्यान दिया जाता है नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ फिगर में, जब भी हम कोई भी दो आकृति मर्ज करते हैं, ठीक है, जब भी कोई दो आकृति मर्ज करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसमें कोई भी दो आकृति मर्ज करके अगर कोई नई आकृति नहीं बन रही है ना, तो उन दोनों को मैनुअली काउंट कर लेते हैं। जैसे इसमें कोई नई आकृति नहीं बनी, कोई नया वर्ग नहीं बना। ठीक है, 5+5, यहाँ भी 5 बना, यहाँ भी 5 बना, तो 5+5 कितना हो गया, 5+5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इसमें जो वर्ग है वो 10 है। टोटल इसमें कितने वर्ग हैं, 10 वर्ग हैं, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा वर्ग नहीं बनना है। अंदर वाला और बाहर वाला अलग अलग काउंट कर लिए, तो दोनों में कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, ठीक है, आयत भी पूछ सकता है आपसे, आयत भी आप बता सकते हैं, 1 × 2 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 1 × 2। बड़े वाले में अगर आयत की बात करें तो बड़े वाले में कितने हो जाएंगे, 3 × 3 9 हो जाएंगे। ठीक है, छोटे वाले में भी 9 हो जाएंगे, छोटे वाले में भी 9 हो जाएंगे, तो टोटल आयत कितने हो जाएंगे, टोटल आयत हो जाएंगे 18। आयत कितने हो जाएंगे, टोटल 18 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल आयत कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। इसके अलावा एक और, अगर इस देखो ये तो फिगर था, इसमें सिर्फ दो थे। ठीक है, दो की जगह अगर ज्यादा दे दी जाए बना के, क्या किया जाए, दो की जगह ज्यादा दे दिया जाए। एग्जाम्पल 8, देखो अभी मैंने बनाए थे सिर्फ दो फिगर, अब मैं इसमें थोड़ी ज्यादा फिगर बना रहा हूँ, फिर आपको कैसे काउंट करना है।
ये कितने हो गए? ये बना दिया मैंने। अब इसमें कितने बने हुए हैं, आप इसमें वर्ग देखें। अगर मैं वर्गों की संख्या आपसे पूछ लूं, कुल वर्ग कितने हो जाएंगे? वर्गों की संख्या में अगर आप वर्गों की संख्या देखें, तो मैंने क्या बताया था, देखो एक इसमें का एक वर्ग में कितने हो रहे थे, एक दो और ये दो, ठीक है। ये एक छोटे वाले में बन रहे थे हमारे पास पांच, एक में बन रहा है पांच, एक छोटे वाले में बन रहा है पांच, इसमें है कितने? देखो एक, दो, तीन, चार, इसमें टोटल कितने हैं? इसमें टोटल ऐसे चार फिगर हैं। तो टोटल चार फिगर में कितने हो जाएंगे? 5 × 4 यानी 20। इसमें जो टोटल वर्ग है ना 20 है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा वर्ग नहीं बन रहा है, इनके अलावा कुछ भी वर्ग नहीं है। 5 और 5 10, 5 15 और 5 20। तो इस तरीके से चाहे कितने भी दे दे, आपको ये काउंट कर लेना है, 1 2 3 4, और एक में बनते हैं 5, तो चार में बन जाएंगे 20, ठीक है। ठीक है ना। दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं छोटे छोटे, वो भी आप देख लो। उसके बाद हमारा जो वर्ग और आयत काउंटिंग वाला है ना, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कल हम क्या स्टार्ट करेंगे? कल ट्रायंगल और जो आपने बताया था वृत्त, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल और वृत्त आज के अलावा दो कॉन्सेप्ट और हैं, बस वो और देख लो, उसके बाद ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक फिगर और बना रहा हूं मैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस उसे देख कर डरना मत। थोड़ा सा देख लो, बस 1 मिनट वेट कर लो, बन जाएगा फिगर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको ये मानना है कि जितने भी फिगर बन रहे हैं ना, इसके बीच में सारे बराबर हैं। कि जितने बन रहे हैं ना, ये सारे बराबर बन रहे हैं, आपको ये मानना है, ठीक है ना। बड़े छोटे नहीं है, ठीक है। फिगर में बड़े छोटे बन रहे हैं, बट आप ये मान के चलो कि बड़े छोटे हैं नहीं, वो सारे बराबर ही हैं। एग्जैक्ट बन नहीं पा रहा है ना फिगर, तो पूरी कर रहा हूँ मैं एग्जैक्ट बनाने की। बन गया, ठीक है। ये फिगर है। अगर इतना आसान है, आसान तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद लगता है ना। अब इस फिगर में आप बताओ कितने वर्ग होंगे इसमें, ये बताना है आपको। कितने वर्ग होंगे इसमें?
देखो मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, आप ये वाला फिगर और ये वाला फिगर इन सबको एक बराबर मानेंगे, ये छोटे बड़े नहीं है, ठीक है। फिगर में छोटे बड़े दिख रहे हैं, बट आप ये मान के चलो कि जितना ये है उतना ही ये है, और सारे ये जितने जितने खाने दिख रहे हैं वो सारे वर्ग हैं। जितने खाने आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें जितने भी क्रॉस कट के ये दिखाई दे रहे हैं वो सारे वर्ग हैं। वैसे आप अगर फिगर में देखेंगे तो आपको ये आयत दिख रहे हैं, बट ये आयत नहीं है, आप ये मान के चलो ये सारे वर्ग हैं, ठीक है। ये सारे वर्ग हैं, मैंने वर्ग बनाने की कोशिश की थी बट बन नहीं पाए, तो आप ये मान के चलो कि ये सारे वर्ग हैं, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसमें अगर कुल वर्ग पूछे जाए आपसे, क्या पूछे जाए, कुल वर्ग। एग्जाम्पल 9, इसमें अगर मैं आपसे कुल वर्ग पूछूं, तो पहले बड़ी वाली फिगर में देखते हैं। बड़े वाले फिगर में देखो, इसमें बराबर नहीं है, ठीक है, इसमें और बन रहे हैं बीच में, तो पहले हम बड़े वाले फिगर में निकालेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। कितने हो गए, 5 और 5, कितने हो गए, 5 और 5। हमने 5 और 5 वाली मैट्रिक्स में बताए थे कितने फिगर कितने होते थे, इसमें भी 5 होते हैं, उसमें भी 5 होते हैं, तब कितने बने थे हमारे पास, 55 आए थे ना। काउंट कर लेते हैं फिर से बड़े वाले में, पहले बड़े बड़े वर्ग में निकाल लेते हैं टोटल। 5 और 5 से कितने बनते हैं, n n+1, n n+1 और 2n+1/2, 1/6, तो 55 आए थे ना। तो बड़े वाले में हमारे पास 55 हो गए, बड़े वाले फिगर में कितने हो गए, 55 हो गए, ठीक है। अब अगर छोटे वाले फिगर में कितने होते हैं, एक में कितने होते हैं, एक में 5 होते हैं, छोटे वाले में एक में 5 होते हैं, छोटे वाले में एक में 5 होते हैं, तो ये कितने फिगर हैं, एक में 5 होंगे, छोटे वाले में एक में 5 होंगे, और ये है कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। 55 ये हो गए, 20 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 75। टोटल कितने हो गए, 75। तो इसमें कितने वर्ग हैं, 75 वर्ग हैं, ठीक है। कितने वर्ग हैं इसमें, टोटल कितने वर्ग हैं इसमें, 75 वर्ग हैं। आयत भी आप काउंट कर सकते हैं, पहले बड़े वाले में काउंट करेंगे, फिर छोटे वाले में काउंट करेंगे। एक छोटे वाले में कितने होते हैं, 9 आयत होते हैं, तो 9 × 4 = 36 हो जाएंगे। और बड़े वाले में 5 में कितने आयत होते हैं, वो भी मैंने बताए थे, 5 में कितने आयत होते हैं, अगर हम इन सबको काउंट करें, n n+1, n n+1/2 करेंगे तो 15 × 15 225, बड़े वाले में हो जाएंगे 225, ठीक है। और छोटे वाले में कितने हो जाएंगे, एक में 9 हो जाएंगे, तो 9 × 4 = 36, ये 36 हो जाएंगे। तो टोटल आयत इसमें कितने हो जाएंगे, एक, और ये 6 और 2, 261, टोटल आयत हो जाएंगे 261। लेकिन इतनी बड़ी आकृति में आपसे आयत नहीं पूछेगा, आपसे आयत नहीं पूछेगा, आपसे वर्ग ही पूछेगा, क्योंकि वर्ग आपने कैलकुलेट किए हैं ट्रिक से। आयत में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप ये सोच के रखो, अगर इतनी बड़ी आकृति आ रही है ना, तो उसमें आपसे आयत पूछने के चांस कम है, वर्ग ही पूछेगा, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है। तो यूपीएसआई की पीवाईक्यू, यूपीएसआई की पीवाईक्यू कराता हूँ मैं सारी। इसके बाद जब ये क्लास एंड हो जाएगी ना, ये क्लास नहीं, ये कॉन्सेप्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे, आज की क्लास में और कल की क्लास में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये जो शिवम भैया हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, सारे कंप्लीट कराते हैं, ठीक है ना। इसमें समझ में आया आपको, कितने हो गए, 75, और टोटल आयत अगर पूछेंगे तो 261 हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है, उसको और देख लेते हैं एक बार। ये नहीं पता है कि ये कॉपी कैसे होता है।
हम चला लेते हैं। अब ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है ना। इसमें कितने वर्ग होंगे ये काउंट करना है आपको, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें कितने वर्ग होंगे ये काउंट करना है आपको, ठीक है। इसमें कितने वर्ग होंगे, इस तरीके की फिगर आ जाती है, इससे बड़ी भी बनाई जा सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा, फिर चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए आप आराम से काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 10 में इसमें कितने वर्ग होंगे, तो आपको ये पता है, ये फिगर तो अभी आधी है, सर आधे भी, अब ठीक है। तो इसमें कितने वर्ग होंगे ये बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता है इसमें एक में होते हैं 5, ठीक है, और एक ये है इसमें होते हैं 5, ठीक है। अब ये ऊपर वाला है इसमें भी होते हैं 5। तो आप यहाँ बताएंगे कि सर 5 और 5 10 और 5 15 हो गए, कितने हो गए टोटल, 15 हो गए। कितने फिगर हो गए, आप कहेंगे सर इसमें हो गए 15 फिगर, 15 वर्ग, सॉरी 15 वर्ग हो गए। लेकिन अगर आप इसमें 15 वर्ग लिख रहे हैं ना, तो फिर आप एक गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये 2 बार काउंट हो गया, ये वाला जो था, ये वाला जो था, ये वाला, ये जो है, ये डबल काउंट हो रहा है, ये और ये डबल काउंट नहीं हो गए, एक बार इसमें काउंट हो गए और एक बार इसमें काउंट हो गए। देखो ये वाला फिगर एक बार इसमें भी काउंट कर लिया आपने, और एक बार इस ऊपर वाले में भी काउंट कर लिया, और इस वाले में भी काउंट कर लिया, तो ये डबल काउंट हो गया ना, ये भी डबल काउंट हो गया। तो आपको क्या करना है, इसमें से 2 घटा देना है, कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 13 वर्ग। टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे, 13 वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर फिगर बड़ा भी बन जाए ना, तो जितने ये जुड़ रहे होंगे, जितनी जगह ये जुड़ रहे होंगे, उतनी जगह आपको एक एक घटाते जाना है, क्योंकि वो डबल काउंट हो रहा है, इस वाले फिगर में भी काउंट हो रहा है, इस वाले फिगर में भी काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके वर्ग और आयत के टोटल कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, मैं जब आपकी यूपीएसआई के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो रहा होगा तो मैं आपको वहां भी समझा दूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जितने कॉन्सेप्ट मैंने ये करा दिए ना, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा कोई भी सवाल, चाहे कितना ही अच्छा फिगर आ जाए, इतने ही फिगर के अंदर ही आएगा, वर्ग पूछेगा तो। लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है ना, सिर्फ वर्ग में सिर्फ वर्ग का नहीं देता है, वो क्या करता है, वो वर्ग में आपको वर्ग भी बना के देता है और उसमें ट्रायंगल भी बना के देता है, ठीक है। तो आपसे एक ही फिगर में 2 चीजें मर्ज करता है, बट पूछता है एक ही चीज है, या तो फिर ट्रायंगल पूछेगा या वर्ग पूछेगा, या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वर्ग और ट्रायंगल की जो फिगर है उसमें कितना डिफरेंस है, तब आपको दोनों निकालना पड़ेंगे। लेकिन वो सिंपल फिगर नहीं बनाता है, फिगर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ निकाल देता है। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ एक ट्रायंगल बना देगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बस, ठीक है ना। तो जितने कॉन्सेप्ट थे ये 10 कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए, 10 कॉन्सेप्ट नहीं थे ये, 10 टाइप आप कह सकते हैं, जो 10 टाइप मैंने कराए थे वर्ग और आयत के, ठीक है। फिर हम कल वाली क्लास में क्या करेंगे, ट्रायंगल करेंगे, और उसके आगे ट्रायंगल के साथ ही हम क्या कर लेंगे, सर्कल वाला काउंट भी कर लेंगे, नंबर ऑफ सर्कल। नंबर ऑफ सर्कल में कोई फार्मूला वैसे होता नहीं है, सिर्फ आपको बस मैनुअली सर्कल काउंट करना होते हैं, ठीक है। लाइन और ये सब वाले भी मैं बता दूंगा आपको साथ में ही, ठीक है ना। तो अब आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी आपको। तो हम भाई यूपीएसआई की तैयारी हम भी कर रहे हैं सर जी। आप लोग हेडिंग लगाएंगे ट्रायंगल। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हेडिंग लगा लीजिए ट्रायंगल, ठीक है। कल हमने क्या सीखा था, कल हमने सीखा था वर्ग और आयत को काउंट करना, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे ना वर्ग एंड आयत में, मैंने आपको सारे करा दिए। आप जब अपने यूपीएसआई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आप देखेंगे कि कितने बेसिक क्वेश्चंस आए हुए थे, और मैंने कितना एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, हम ट्रायंगल को काउंट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के टाइप फर्स्ट से, ठीक है।
टाइप फर्स्ट में क्या होता है, जैसे एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया एक, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गया। और ट्राइंगल बना लेते हैं। ये 3 ट्राइंगल बना लिए। ये मेरा फर्स्ट क्लास है सर जी। ठीक है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। कल जो मैंने कराया था ना काउंटिंग ऑफ फिगर में वर्ग और आयत कराया था, आप कल वाली क्लास बाद में देख लेना, उससे और इससे कोई लिंक नहीं है। कल वाली क्लास का आज वाली क्लास से कोई लिंक नहीं है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज ट्राइंगल कर रहे हैं। कल हमने वर्ग और आयत किया था, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट एकदम अलग हैं, तो कोई लिंक नहीं है, आप आराम से क्लास देख सकते हैं ये वाली, ठीक है। तो ये क्या बना लिया हमने, 3 ट्राइंगल बना लिए। इस तरीके के जब ट्राइंगल आते हैं तब कैसे काउंट करते हैं। अब इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं इन तीनों ट्राइंगल में, पहले दूसरे और तीसरे ट्राइंगल में नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। तो काउंट करने के लिए सबसे पहले नंबर डालते हैं, 1 2, ठीक है। 1 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ पर 1 2 4, ठीक है। नंबर डाल दिए हमने। बात क्या करेंगे, नंबर डालने के बाद क्या करेंगे, हम सीधे काउंट कर देंगे। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, और इनको सीधे काउंट कर देंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 + 2, यानी इसमें कितने ट्राइंगल हैं, 3 ट्राइंगल है। कैसे 3 ट्राइंगल है, देखो एक तो ये हो गया, एक, ठीक है, और एक ये हो गया, 2, ठीक है। ये 2 हो गए, ठीक है ना। और एक ये बड़ा वाला हो गया, एक कौन सा हो गया, ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 3 हो गए ना। इसी तरीके से एक ये हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें एक ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 4 5 और ये 6, कितने हो जाएंगे, ये 1 + 2 + 3, ये टोटल हो जाएंगे 6। देखो अगर ये 6 दिखाना है आपको, हाईलाइटर तो ले नहीं सकते, ओके। देखो एक ही हो जाएगा, ठीक है, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर एक ही आ जाएगा 4, ये वाला दिख रहा है, ये वाला 4, फिर एक ही हो जाएगा 5, और एक पूरा बड़ा वाला 6। तो ये कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। लेकिन आपको काउंट कैसे करना है, 1 + 2 + 3 कितने हो गए, 6। इसी तरीके से इसे कैसे काउंट करेंगे, 1 + 2 + 3 और ये 4, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7 और ये 10, कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। देखो इनको काउंट करने का एक और तरीका होता है। अगर एक बड़ा सा ट्रायंगल आ जाए, जैसे एक ट्रायंगल, ट्रायंगल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल आ गया, ठीक है। अब इसमें पता करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, इसमें बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। 3 आया था आंसर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अंजना जी, गुड मीटिंग। कोई बात नहीं है, आप लेट नहीं हुई है, बस एक ही कॉन्सेप्ट बताया वो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। 6 होंगे 10 होंगे, ठीक है। 6 और 10 आपने सही आंसर दिया, ठीक है। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें मैं अगर नंबर डालूं, या मैं एक और खींच देता हूँ इसमें, एक और डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे इसमें बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये 6, आपको देखो दो तरीके हैं आपके पास काउंट करने के। एक तो आप ये लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ये +6, ठीक है। आप इसको सीधे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 और ये 7 5 12 और 6 18, कितने हो गए ये, 18, ठीक है ना। सही काउंट किया है ना। 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। सही काउंट कहाँ किया है, सही कहाँ है, ठीक कहाँ है, वो वाला याद आ गया ना, ठीक कहाँ है। 1 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21 हो गए, ठीक है।
21 हो गए ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से आ रहे हैं तो आप मैन्युअली काउंट कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक फार्मूला आपको कल बताया था। क्या बताया था? जब नंबर ऑफ एन टर्म्स को ऐड करते हैं तो फार्मूला क्या होता है? एन एन प्लस वन अपॉन टू, एन एन प्लस वन बाई टू होता है ना। तो एन की जगह कितना है यहाँ पर? एन की जगह है हमारे पास 6। कितना है? एन की जगह 6 है, तो हम यहाँ सीधे 6 रख सकते हैं। 6 और 6 और 1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो टोटल कितने आ गए? 21 आ गए। ठीक है, इस तरीके से काउंट कर सकते हैं हम। ये एक आसान तरीका, और ये फार्मूला आपको आपने मैथ में बहुत पढ़ा है, ये बहुत बेसिक फार्मूला है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था इस फार्मूले के बारे में। ठीक है, तो इससे आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कितने हो गए हमारे ट्रायंगल? 21 हो गए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? आप ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? जब सीधे सीधे लाइनें डाल दी हो तब आप ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको मैनुअली काउंट करेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा 21 तक पहुंचने में, और शायद आप पहुंच भी ना पाए 21 तक। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे चले, अगले टाइप पे चल रहे हैं। कविता प्रधान 21 21। देखो इसी में क्या होता है, अगला टाइप क्या है? अगला टाइप बेसिकली कुछ अलग नहीं है, बस इसी में थोड़ा सा चेंज किया है। कैसे? मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगल बनाए, मैं इसे लिखूं टाइप 2। आप भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा देता हूं मैं, क्लास के बाद आप देख लेना। ठीक है, टाइप 2, टाइप 2 में क्या है? देखो टाइप 2 बेसिकली कुछ अलग नहीं है, उसमें क्या है, उसमें बस थोड़ा सा चेंज किया जाता है। क्या चेंज किया है? जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक, ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना। एक ट्रायंगल मैंने और बना दिया, या मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ये ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, एक और ट्रायंगल बना दिया यहाँ। एक ट्रायंगल ये है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल मैंने ये बना लिया, ठीक है, ये दो ट्रायंगल मैंने बना लिए, ठीक है ना। और मैंने इस ट्रायंगल में क्या किया, ये डाल दिए मैंने, ठीक। और इस ट्रायंगल में क्या किया, ये डाल दिए मैंने, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो पहले वाला हो गया, आप ये कहेंगे सर ये तो पहले वाला हो गया, या मैं इसको और बेसिक बना रहा हूँ इसके साथ में। ये हो गया, ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया पता है, इसमें मैंने सिर्फ ये एक बेस डाल दिया। अब मैंने पूछा इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। हम गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा साथ में सारा। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसमें क्या किया हमने, ये डाल दिया, ठीक है। और इसमें क्या किया, ये कर दिया, या फिर एक और डाल देते हैं, ये डाल दिया। अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ पहली वाली जो फिगर है, फिगर फर्स्ट, पहला वाला फिगर, और इसको 2 नंबर डालना, ठीक है, नंबर 2 रखना, ठीक है, 2 में, और इसमें नंबर 3 में। इनमें कितने ट्रायंगल हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले फिगर की, बात करते हैं पहले वाले फिगर की। पहले वाले में कितने हैं? पहले वाले में 6 आंसर आया है। पहले वाले में कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। कैसे किया आपने काउंट? पहले वाले में 6 हैं, आपने कैसे काउंट किए? आपने क्या किया, देखो जो पहले वाला तरीका था ना वही किया, एक और ये 2, ठीक है। फिर आपने यहाँ भी नंबर डाल दिए होंगे, एक और ये 2। अगर यहाँ नहीं भी डालेंगे तब भी कोई बात नहीं है। आपने कैसे काउंट किया, 1 + 2, ठीक है, और प्लस, आपने इतना काउंट कर लिया ना, 1 + 2। फिर आपने देखा है कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है बिल्कुल सेम, फिर आपने ये किया 1 + 2, कितना आ गया टोटल? टोटल आ गया आपके पास 6, टोटल आ गया 6। देखो अगर आप इसको ऐसे करते सिर्फ 1 + 2 काउंट करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये सेम ही तो है, बिल्कुल सेम है ना। तो कितनी लाइन है ये, 1 और 2, 2 लाइनें हैं, आप सीधे 2 से मल्टीप्लाई करके भी 6 ला सकते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपने नंबर डाले 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आपने नंबर डाले। तो
पहले वाला अगर आप सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं कितने हैं, ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल को अगर आप देखें तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3 और 3 6 हैं, 1 + 2 + 3 कितने हैं, 6 है, ठीक है 6 है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कितने बेस पड़े हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी 6 होंगे, ये इधर वाले में भी 6 होंगे और इसमें भी 6 होंगे। तो 6 इंटू कितनी लाइनें थी, 3 थी, तो कितने हो गए, 18 हो गए। इसमें कितने ट्रायंगल है, 18 ट्रायंगल है। दूसरे वाले में 18, ठीक है, आंसर 18 है। ठीक, इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 18 हो गए, ठीक है। अब आप इस वाले पे देखें, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। देखो 4 है ना, 4 इंटू 5/2, n+1/2 क्या होता है, 4 इंटू 5/2, 4 पंजे 20 और 2 10। तो बड़े वाले में 10 हो गए। तो इसी तरीके से कितने अगर आप बड़े वाले की साइड में देखें, जैसे ये 1 है, ठीक है, और ये हो जाएगा फिर 2, ऐसी 1 2 3 4 5, कितने हैं, ये 5 हैं, कितने हैं, 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटू 5। तो टोटल ट्रायंगल कितने आ जाएंगे हमारे पास, 50। टोटल ट्रायंगल कितने आ गए, 50। यानी इसमें टोटल ट्रायंगल थे हमारे पास कितने, 6, इसमें कितने थे, 18 थे, इसमें कितने थे, 50 से। आपको क्या करना है, नीचे बेस वाला काउंट करना है, और जितने आपने जितनी ये वाली लाइनें डाल रखी है ना, 36 लाइनें जिनको बोलते हैं, हॉरिजेंटल जो लाइन पड़ी हुई है आपकी 1 2 3 4 5, उनसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कितने ट्रायंगल हो गए, पहले वाले में हो गए 6, दूसरे वाले में 18 और तीसरे वाले में 50। विक्रम जी का आंसर आया है 50। हाँ 50 है। 20 किसका आया था आपका, 6 18 50, 6 18 50। संजना जी का 20 आंसर आया है, 20 किसका है ये बताइए आप। 20 तो नहीं आया ना अभी तक किसी ट्रायंगल में, 6 18 50 आया ना, 6 18 50, ठीक है। देखो ये तो हो गया जब लाइनें पूरी पूरी पड़ी हुई थी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम तब लगा रहे हैं जब हमारी लाइन यहां से यहां तक जा रही है, जब हमारी लाइन यहां से यहां तक जा रही है। अगर सोचो, सपोज करो कि मैं लाइन यहां पे रोक दूं, ये वाली लाइन है पूरी ना करके यहां से कट कर दूं, तब कैसे निकालेंगे। देखो अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट जो है ना वो यही है, अगर कोई लाइन यहां से यहां तक पूरी है तब तो आपने पूरा काउंट करके इंटू कर लिया। लेकिन अगर कोई लाइन बीच में रुक गई, ये वाली लाइन यहां रुक गई, ये वाली लाइन यहां रुक गई, तब आप कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। टाइप 3, टाइप 3 में क्या है, अगर मैं दो आपके सामने दो ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ठीक है। दो ट्रायंगल बना दिए मैंने, ठीक है ना। 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 और 1 2 3 4, या एक एक बढ़ा लेते हैं, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। इसको कर लेते हैं 5, और इसको कितना कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 6, 6 कर लेते हैं, 1 2 3 4 इस, है ना। अब क्या करते हैं, अब हमने एक लाइन डाली, लेकिन उस लाइन को पूरा नहीं डाला, पूरा ना डाल के यहाँ से यहाँ तक डाल दिया, ठीक है। और एक डाल दी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या करा, एक लाइन डाल दी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक लाइन डाल दी मैंने यहाँ से तक, ठीक है। अब बताना है आपको कितने ट्राइंगल हैं, या इसमें और लाइनें भी डाली जा सकती हैं, इस वाले में और लाइनें भी डाली जा सकती हैं। ये आपने डाली यहाँ तक, ठीक है, और डाली यहाँ तक, ठीक है, एक डाली आपने यहाँ तक और एक लाइन डाली आपने, इसमें बताना है कितने ट्राइंगल है, ठीक है। इन दोनों में आपको ट्रायंगल बताना है, पहले वाले में और दूसरे वाले में। देखो अब आप क्या करेंगे, आप नंबर तो सेम ही डालेंगे, आप नंबर डालेंगे 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 1 और ये 2। तरीके से आप नीचे वाले में करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है।
एक और ये दो, एक और ये दो, ठीक है, एक 4, ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 और, ठीक है ना। नेक्स्ट पीएम राहुल, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। आप क्या करेंगे, पहले वाले में आप कैसे काउंट करेंगे, पहले वाले में आप सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में, संजना जी का आंसर आया है 20। सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में कितने हैं, 1 2 3 4। जब 4 होते हैं तो कैसे निकालते हैं, 4 इंटू 5/2, तो कितना आ जाएगा ये 10। सबसे बड़े वाले में आ गए 10, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है, 3। फिर इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ये जो ट्रायंगल है इसमें भी कितने हैं, 3 है, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16। पहले वाला जो फिगर दिख रहा है ना, उसमें कितने ट्रायंगल है, 16 ट्रायंगल है। संजना जी का आंसर गलत आया था, सविता प्रधान, 16 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। आपने कितना दिया था, 20 दिया था, 20 नहीं होंगे। अगर आप नीचे वाले में निकालें तो सबसे पहले हम सबसे बड़े ट्रायंगल में देखते हैं। सबसे बड़े ट्रायंगल में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। जब 5 को हम काउंट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 5 इंटू 6/2 यानी 15। सबसे बड़े वाले में कितने ट्रायंगल आ गए, 15 आ गए, ठीक है, 15, ठीक है। नेक्स्ट पीएम राहुल, 16, कितने आ गए, 15 आ गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो 4 में कितने हो जाते हैं, 4 इंटू 5/2 यानी 10। इस वाले ट्रायंगल में 10 आ गए, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में भी 10 आ गए, ठीक है, 10 और 10, ठीक है। फिर इन दो ट्रायंगल में कितने आ जाएंगे, 3 + 3, 3 + 3, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, टोटल ट्रायंगल हो गए 15 10 25 और 10 35 और 6 41। टोटल कितने हो गए, 41 ट्रायंगल हो गए। इस वाले में कितने ट्रायंगल हो गए, 41 हो गए, ठीक है। नीचे वाले में 51, 3 4 5/2, 15 + 10 + 10, 41, 41 होंगे, 51 नहीं होंगे। राहुल जी 51 नहीं होंगे, 41 होंगे। एक बार चेक करो आप, एक बार चेक करिए। 41 41 41 होंगे, ठीक है, कितने होंगे, 41 होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो ये वाली लाइन 4 रखे, ये वाली लाइन 4 रखे। अब वो यहाँ से लाइन कम भी कर सकता है या यहाँ से लाइन कम कर सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये देखना है कि कौन सा ट्रायंगल कहाँ तक पूरा हो रहा है, 1 2 3 1 2 3। लेकिन इसमें क्या हो रहा था पता है, इसमें किसी भी ट्रायंगल से मिलके कोई अदर ट्रायंगल नहीं बन रहे थे। जितने ट्रायंगल थे उसी में से कट कट के ट्रायंगल बन रहे थे। लेकिन कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिसमें ट्रायंगल, और अगर हम ऐड करते हैं लाइन तो और ट्रायंगल बन जाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ऐड कर दूं ना तो बहुत सारे ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको यहाँ से खींच के दे दिया, फिर तो आप काउंट करते करते पागल हो जाएंगे, इतने ट्रायंगल बनेंगे इसके बीच में अगर एक लाइन डाल दी कहीं से। 40 41 ही है, हाँ 41 ही है, 51 नहीं है, 41 है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। अगर आप और भी डालें, कोई भी फिगर आप देख लें, अगर आप इस तरीके से डाल रहे हैं या और एक बढ़ा दें, यहाँ से एक और बढ़ा दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर कितने हो जाएंगे ये, फिर इसमें 10 ट्रायंगल और ऐड हो जाएंगे, कितने 10 और ऐड हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे 26, ठीक है। फिर ये कितने हो जाएंगे 26, अगर ये वाली लाइन डाल दी तो 26 हो जाएंगे। आपको जितने दिखाई दे रहे हैं ना, आप सीधे सीधे काउंट कर लो, बस इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अगले टाइप की तरफ चलते हैं। कितने टाइप कर लिए हमने, 3 कर लिए ना। टाइप 4, टाइप 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 में अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया, आपने ये ट्रायंगल देखा होगा कभी, आपने मॉक टेस्ट लगाए हो, तरीके से आ गया, ठीक है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले इसमें कितने ट्रायंगल है। नेक्स्ट भी हम सर स्क्वायर काउंट करना सिखा दिया आपने क्या। स्क्वायर और आयत मैंने कल सिखाए थे, पूरी क्लास कल लगभग 1 घंटे की क्लास थी, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी आयत,
वर्ग और आयत पर ही थी। आप कल वाली क्लास देख लेना इसके बाद में आप कल वाली देख लेना, वो पूरी 1 घंटे की क्लास थी और उसमें इससे ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है, ट्रायंगल में 2-3 ही कॉन्सेप्ट हैं, ज्यादा है ही नहीं, लेकिन उसमें इससे ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, तो आप कल वाली क्लास देखना, कल वाली क्लास में मैंने सिखाए थे पैर और रेक्टेंगल काउंट करना। ठीक है ना। देखो ये 2 फिगर आ गई, इसमें आपसे पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। देखो एक चीज कॉमन होगी इसमें, एक चीज कॉमन क्या होगी, तो एक लाइन अगर इस वाले सेंटर से पढ़ रही है तो एक इससे पड़ेगी, अगर यहाँ से 2 पढ़ रही है तो यहाँ से भी 2 पढ़ेंगी। कैसे, क्या बता रहा हूँ मैं, एक आप इसमें नंबर करेंगे, नंबरिंग डालेंगे, एक और ये 2, 1 2, यहाँ पर देखें 1 2 और ये 3, इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 और ये 3, ये बराबर आ रहा होगा। देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 1 2। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें सिर्फ ये जो जितने लाइनें पड़ रही है ना दोनों साइड से, 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3, कितने कितने बन रहे हैं, ये 1 2 3 और 1 2 3। तो ये जो लास्ट में आता है ना, इसका सीधे सीधे क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर आ रहा है ना, इसका सीधे सीधे क्यूब कर देते हैं, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें 27 ट्रायंगल काउंट कर पाना, मैनुअली काउंट कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्या, आप ये कह सकते हैं कि इसमें 27 ट्रायंगल अगर आप काउंट करने जाएंगे ना तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देंगे। बड़े वाले में 13 ट्रायंगल है, नेक्स्ट पीएम राहुल, बड़े वाले में 13 ट्रायंगल है, 13 नहीं है उसमें 27 ट्रायंगल है। ठीक है, फिर आपने 18 दिया है आंसर, 18 18, 8 और 27, 8 और 27 होंगे, 18 नहीं होंगे, ना ही 13 होंगे। ठीक है, वही मैं बता रहा था, आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे इनमें अगर ट्रायंगल मैनुअली आप काउंट, आपने मैनुअली काउंट किए थे, राहुल का मैंने देखा था आपने मैनुअली काउंट किए थे, आपने क्या किया था पता है, 13, इसमें 13 आपने सीधे सीधे काउंट करके देख लेंगे, लेकिन इसमें इतने ट्रायंगल बनने हैं कि अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ से देखना 1 2 3, 1 1 2 3, तो ये कितने हो गए, 6 ही हो गए, और 6 और 6 कितने हो गए, 12 ही हो गए। ठीक है, और आपने क्या किया, 6 और 6 18 ये कर दिए। ठीक है, आपने यहाँ से कर दिया 18, लेकिन आप ये सारे ट्रायंगल भूल गए जो ऐसे ट्रायंगल बनने हैं, ऐसे बनना है, 9 ट्रायंगल और बनने हैं इसमें, 18 के अलावा भी 9 ट्रायंगल और बनने हैं इसमें। ठीक है, आपने ये ट्रायंगल काउंट नहीं किया, ये ट्रायंगल काउंट नहीं किया, ये ट्रायंगल काउंट नहीं किया, बड़ा वाला भी काउंट नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ से इतना ये ट्रायंगल भी काउंट नहीं हुआ, फिर आपने कितने लिख दिए, 18 लिख दिए। 18 नहीं होंगे, 8 और 28, 8 और 27 होंगे, लेकिन जब भी ऐसा ट्रायंगल आएगा ना तो ये बराबर ही आते होंगे। अगर ये बराबर नहीं आए ना तो बहुत मुश्किल होता है काउंट करना, ऐसा नहीं है कि काउंट नहीं होगा, काउंट होगा, लेकिन आप तब ये समझ लो कि वो बहुत मुश्किल सवाल आया है जब लाइनें बराबर नहीं आई है, या यहाँ पर एक लाइन आ जाए, यहाँ पर 2 लाइनें आ जाए, तब ये समझो कि हो तो जाएगा, लेकिन आपका समझ लो 2 से 2.5 मिनट बर्बाद होने वाला है अब। अभी ट्रायंगल थोड़ा अलग है, हाँ ट्रायंगल अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है, सेंटर से लाइनें पड़ रही हैं, सेंटर से लाइनें पड़ रही हैं। इससे पहले वाले ट्रायंगल में क्या था, इससे पहले वाले ट्रायंगल में हम क्या कर रहे थे, ये जो लाइनें थे ना इस तरीके से डाल रहे थे, हम सेंटर से एक लाइन डाल रहे थे, फिर इसको इसके पैरेलल कह सकते हैं, इसके पैरेलल लाइनें डाल रहे थे। अगर आप थोड़ा ऐसे भी कर देते ना तब भी चल जाता। देखो ये ट्रायंगल अगर ऐसे होता, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, हमने क्या किया, एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, अगर ये वाली लाइन सेंटर से ना पढ़ के ऐसे पड़ जाती तब भी ये पहले वाले ट्रायंगल की तरह काउंट होता। ये लाइन अगर आप कैसे भी डाल दो, आप ऐसे करके यहां से डाल दो, तब भी ये पहले वाले ट्रायंगल की तरह काउंट होगा। लेकिन जब लाइन ये सेंटर से पड़ गई, जब लाइन यहां पर सेंटर से पड़ गई और यहां पर सेंटर से पड़ गई, तब पूरा ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर और ट्रायंगल बनने लगेंगे। आपको ये नहीं लग रहा है कि ये वाला ट्रायंगल और बन गया, एक ये नहीं लग रहा है कि ये ट्रायंगल और बन गया, इसमें ये ट्रायंगल बनता है क्या, ये बताओ। ये तो एक चतुर्भुज होता है ना, ये तो एक चतुर्भुज होता है ना, इसमें ट्रायंगल कहाँ बनता है, इसमें एक ट्रायंगल और नहीं बन रहा है, ये एक ट्रायंगल और नहीं बन गया ये वाला, और एक ट्रायंगल ये भी तो बन गया, ये कोने वाला, ये ट्रायंगल नहीं बनने। ठीक है सर, कल की क्लास देखना है मुझे, अब कल की क्लास इसके बाद देख लेना ना। ठीक है, तो अगर इसके अलावा 4 आ जाए यहाँ पर, 1 2 3 4, तो सीधे 4 का क्यूब कर देंगे, 5 आ जाए तो सीधे 5 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे ना ये कॉन्सेप्ट क्या है, 4 आ जाए तो 4 का क्यूब हो जाएगा, 5 आ जाए तो 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो होने वाला है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं। कितने टाइप कर लिए हमने, 4 कर लिए ना, पांचवा टाइप, पांचवा टाइप आपने ये बहुत देखा भी होगा, ये कुछ नया नहीं है, आप सब जानते होंगे इसे अच्छे से, मैं अब बताने वाला हूँ।
इसमें ट्रायंगल कितने होंगे? इसमें ट्रायंगल कितने होंगे? ठीक है, इसमें ट्रायंगल बताते हैं, इसमें ट्रायंगल कितने होंगे? आप सीधे क्या करेंगे, एक, दो, ये चार, कितने हो गए ये ट्रायंगल? कितने बनने हैं ट्रायंगल? चार बनने हैं, चार बनने हैं ना। तो आपको क्या करना है, 4 × 2 कर देना है सीधे सीधे। क्या करना है, 4 × 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8 हो जाएंगे। ये 8 कैसे हो रहे हैं ट्रायंगल, कोई काउंट करके बताएगा? ग्राम 6। सर क्यूब हमें समझ नहीं आता। पता नहीं, मैं क्यूब हमें समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। सविता प्रधान 8, उसके बाद 12, 8 और 12 आपने आंसर दिया है, ठीक है। देखो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 8 ट्रायंगल हो गए। देखो 8 ट्रायंगल काउंट कैसे हुए हैं, 1 2 3। अगर आप अलग अलग काउंट करें, थोड़ी देर के लिए आप ये समझो, मैं ये मिटा रहा हूँ थोड़ी देर, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सीधे सीधे इसको एक ट्रायंगल मान लूं, ये वाला जो दिख रहा है ना एक ट्रायंगल है, तो 1 + 2 और 1 और 2, तो इस वाले में कितने ट्रायंगल हो गए? इसमें 3 ट्रायंगल हो गए। और इस वाले में कितने ट्रायंगल हो गए? इसमें भी 3 हो गए। तो 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। 3 और 3 6 हो गए, लेकिन एक ये बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है जो हमसे काउंट नहीं हुआ है अभी। एक ये बचा और एक ये वाला बचा, ये काउंट नहीं हुआ है, ये वाला, ये इधर वाला। तो 6 और 2 कितने हो गए? 6 और 2 हो गए 8। इसमें तो आप काउंट कर सकते थे मैनुअली, 3 और 3 6 और एक 7 और एक 8, इसमें तो मैनुअली काउंट हो जाता। लेकिन अगर बात इसमें आ जाती है मैनुअली काउंट करने की, जो दूसरा वाला फिगर है, अगर आप इसमें मैनुअली काउंट करेंगे ना, तो आप इसमें बिल्कुल एकदम पागल हो जाएंगे। मैनुअली काउंट करने चले गए तो 3 और 3 6 और 3, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये बन रहा है, ठीक है। और एक इस साइड में बन रहा है। आप इसमें अगर मैनुअली काउंट करेंगे ना, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और मिस्टेक भी होने के पूरे पूरे चांस हैं। कितने हो गए? ये 6 हो गए, ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे कितना आंसर आ जाएगा? 6 × 2 12, ठीक है। ऐसा हम कब कर पा रहे हैं? 6 × 2 12, 12। विक्रम जी का आंसर आया था 6। ऐसा हम कब कर रहे हैं? ऐसा हम तब कर रहे हैं जब ये वाली लाइन सीधे यहाँ से ऐड हो रही है, ये वाली लाइन यहाँ, और एक लाइन और भी डाल सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक लाइन और भी डाल सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर एक लाइन और डाल देना, देखो इसमें तो हो गए 12, ठीक है, इसमें 12 हो गए, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए, आप ये समझो, मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन और डाल रहा हूँ, ये इसमें एक लाइन और डाल रहा हूँ। मैं जो ब्लू वाले से दिखा रहा हूँ ना, दूसरा वाला ट्रायंगल दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने एक लाइन और डाली है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अगर ये वाली लाइन डालने के बाद, ये वाली लाइन डालने के बाद कितने हो जाएंगे इसमें ट्रायंगल? 8 × 2 16, कितने हो जाएंगे तब? कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, ठीक है। सर हमें क्यूब नहीं आता का मतलब क्या है? आप इस वाले क्यूब की बात कर रहे हैं कि 19 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब? क्यूब नहीं आता तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 20 तक तो क्यूब याद होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। 20 तक क्यूब तो रटे होना चाहिए ना। अगर आपको बेसिक क्यूब भी नहीं आ रहा है, 7 का, 8 का, 9 का, तो आप बहुत कमजोर है फिर मैथ में। आपको अगर क्यूब नहीं आता, क्यूब क्या होता है? किसी भी संख्या की 3 बार गुणा करना, वही तो क्यूब होता है। और क्या क्यूब होता है? आप सीधे मल्टीप्लाई कर लो। अगर कोई क्यूब आप भूल गए तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेना उसमें, ठीक है ना। समझ आया ना ये वाला कॉन्सेप्ट? अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। देखो अगर इन्हीं को ऐड करके एक और, मैं इन दो को ऐड करके एक नया फिगर बनाऊं तब क्या होगा? जैसे मैंने क्या किया, इन दो को ऐड करके एक नया फिगर बना दिया, ये था, ठीक है। ठीक है ना। ये था, ठीक है। और एक,
इसमें आप मुझे बताओ कितने ट्रायंगल हैं, इसमें मुझे बताओ आप कितने ट्रायंगल हैं। सर प्रधान जी सर, इस वाले में आप मुझे बताओ कितने ट्रायंगल हैं। अगर मैं इसमें ABCD डाल दूं, कुछ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बस आप ये समझ लो, अब लिख रहा हूँ तो कुछ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और ये, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अब आपको इसमें बताना है कितने ट्रायंगल हैं, ये पूरे फिगर में कितने ट्रायंगल हैं ये बताना है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने वो दो जो ट्रायंग दो फिगर थे ना, ये वाले दो फिगर, उनको जोड़ के, उन दोनों को जोड़ दिया। एक फिगर ये था, ठीक है, और ऐसे ही एक और था, इन दो को जोड़ के ये दो बना दिए। अब इन दो में बताना है इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, एक, दो और ये चार, कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, इसमें बताओ कितने होंगे। सविता प्रधान का आंसर आया है 18, संजना जी का आंसर आया है 16। कोई और आंसर दो, ठीक है, और किसी का आंसर आ रहा है कुछ, 18, 16, और कुछ आंसर आ रहा है आप लोगों का। 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें कितने होंगे, इसमें 8 होंगे और इसमें 8 होंगे, 8 और 8 कितने हो गए, 8 और 8 हो गए 16, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। संजना जी का आंसर ठीक है इस हिसाब से, तो 16 हो रहा है। कविता प्रधान ने कहाँ से 18 निकाल दिया, 18 कहाँ से आया है बता भी दो स्टूडेंट को अब। देखो 18 कहाँ से आया है, आंसर 18 ही होगा, ठीक है, 16 आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, आंसर 18 ही होगा। आंसर 18 कहाँ से आया है, आपने पता है दोनों को मर्ज कर दिया, लेकिन जब दोनों मर्ज हुए तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि जब दो मर्ज हो गए तो दो नए ट्रायंगल बन गए। एक ये ट्रायंगल नया बन गया, ठीक है, एक ये ट्रायंगल नया बन गया और एक ये ट्रायंगल नया बन गया, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल नया बन गया। जब भी दो फिगर मर्ज होती है ना, तो इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कोई नया ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। जब भी आप दो फिगर मर्ज करेंगे, एग्जामिनर हमेशा ऐसे ही देता है, इसमें एक फिगर और मर्ज करता है, ठीक है, वो इसमें इस तरीके से बना के देता है, ठीक है। अब आपसे पूछता है कितने ट्रायंगल हुए, तो आपको क्या देखना होता है कि जब दो फिगर मर्ज होती है ना, तब कोई नया ट्रायंगल ना बने, ठीक है। एक यहां से वो यहां से खींच देता है ना, फिर दो नए ट्रायंगल बन जाते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। जब ये वाली लाइन नहीं खींचेगा ना, तब तो नए ट्रायंगल नहीं बनेंगे, तब इसका और इससे कोई मतलब नहीं है, ये अलग तीन ट्रायंगल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने ये वाली लाइन खींच दी ना, फिर तीन ये हो जाएंगे और एक ये खिंच जाएगा और एक ये खिंच जाएगा, ठीक है। तो क्या देखना है आपको, जब भी कोई फिगर एक दूसरे से, मतलब दो फिगर हम जोड़ रहे हैं, तो दो फिगर जोड़ के कोई नया ट्रायंगल ना बने। इसमें दो नए ट्रायंगल बन रहे थे, कौन सा, BD और F, और एक AC और E, दो नए ट्रायंगल बन रहे थे। तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 16 और 2 टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे 18, 16 नहीं होंगे 18 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। ये बात का विशेष ध्यान दिया जाता है, मैं इसीलिए ये क्वेश्चन को लेके आया था कि आप 16 निकालें इसमें, 8 और 8 जोड़ के, ठीक है। और आपने 16 आंसर कर भी दिया। 16 नहीं होगा इसमें, कितना होगा, 18 होगा। आपको एक और, अगर एक और फिगर यहाँ पर ऐड हो जाए ना, एक और ऐड हो जाए इसी तरीके से, ये वाली, तो क्या होगा, ये वाली एक फिगर और ऐड हो जाए ना, तब क्या होगा, तब चार और जुड़ जाएंगे और फिर दो और जुड़ेंगे, ये वाले दो और ये वाले दो, फिर कितने हो जाएंगे, 16, 18 और 4 22 और 2 24 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे फिर, 24 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना, समझ आया ना। गीता प्रधान जी सर, अब आप लोग बताओ, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है, ये समझ आया ना आपको। ये कॉन्सेप्ट थे हमारे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं परेशान करने के लिए। क्लियर है सर, क्लियर है ना। देखो कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, वो भी बता दे रहा हूँ, बाकी जितने कॉन्सेप्ट थे ना, जो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो तो यही थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको एक वो बना के दे देता है, स्टार नहीं होता है, स्टार, स्टार कैसे बनाते हैं हम लोग, एक स्टार और स्टार, आपसे पूछ लेता है इस स्टार में कितने ट्रायंगल है। यस सर, एरम जी, यस सर। कभी कभी आपको स्टार बना के दे देता है, तो आपसे पूछता है स्टार में कितने ट्रायंगल है।
है, तो इसमें आपको सीधे एक बात ध्यान रखना होती है, ये जो स्टार है ना इसमें 10 ट्रायंगल बनते हैं। 10 ट्रायंगल कैसे बनते हैं, अगर आप यहाँ पे नंबर डालें 1 2 4 और ये 5, कितने हो गए? 5 ट्रायंगल तो ये हो गए जो आपको दिखाई दे रहे हैं नंबर, लेकिन 5 और बनेंगे। देखो एक ये बनेगा, एक, ठीक है, फिर ये वाले से एक ये बनेगा, ठीक है, कौन सा वाला, ये एक बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, 2 हो गए, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये बन गया, 3 हो गए, ठीक है। फिर कितने बनते हैं इसमें, देखो 5 ये बनते हैं और 5 और बन जाते हैं। 5 कौन से और बनते हैं, देखो अगर आप काउंट करेंगे, एक ट्रायंगल ये बनेगा, ये वाला, ठीक है ना, एक ये बन गया, ठीक है। इसके बाद एक ट्रायंगल ये बनता है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक ट्रायंगल और बनता है, कौन सा वाला बनता है, ये वाला, ठीक है, 3 हो गए, ठीक है, 3 हो गए, ठीक है ना। और फिर ये वाला भी तो काउंट नहीं हुआ है अभी, इधर से अगर ये वाला ट्रायंगल, ये वाला देखो जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, ये एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और एक इसी तरीके से ऊपर से बन जाता है। कितने हो जाते हैं टोटल, 5 हो जाते हैं। 5 और 5 10 ट्रायंगल बनते हैं, 10 बनते हैं, ठीक है। ये स्टार मैंने इसलिए बता दिया, कभी कभी एग्जाम में सीधे स्टार आ जाता है, उसमें आपसे पूछता है कितने ट्रायंगल है, ठीक है, तो स्टार में कितने बनते हैं, 10 ट्रायंगल बनते हैं टोटल, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक।